हर चीज़ की एक हद होती है ना? और जब वो हद पार हो जाती है तो जवाब देना पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही जवाबी कार्रवाई की। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आखिर हुआ क्या था उस दिन और भारत ने उसका जवाब कैसे दिया? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। बात है 22 अप्रैल 2025 की और एक नंबर की 26। अब ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये वो 26 बेगुनाह जानें हैं जो पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में चली गईं। और सच कहें तो यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े ऑपरेशन को जन्म दिया। तो जाहिर है सवाल खड़ा हो गया कि इतना बड़ा आतंकी हमला और अब भारत क्या करेगा, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। बस यही सवाल हमें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी की तरफ ले जाता है। तो ठीक है, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस घटना पर जिसने कह सकते हैं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, पहलगाम का आतंकी हमला। तो हुआ ये कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में आम लोगों पर हमला कर दिया। ये एक सीधी सीधी चुनौती थी और इसके बाद भारत के लिए चुप बैठना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब वक्त था एक फैसले का, एक निर्णायक कदम उठाने का। देखिए, ऐसे हमलों का जवाब सिर्फ गुस्से या जज्बात से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए चाहिए होती है एक ठोस रणनीति। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग कैसे हुई, इसकी नींव कैसे रखी गई। ये जो बात लिखी है वो इस पूरे ऑपरेशन की कह सकते हैं आत्मा है। ध्यान दीजिए इन 3 शब्दों पर, योजना, सटीकता और धैर्य। मतलब साफ है, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से बनाई गई चाल थी। तो फिर असल में ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये पहलगाम हमले के जवाब में भारत की एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रिटेलिएशन थी। और इसका मकसद बिल्कुल एक था, बॉर्डर के उस पार जो आतंक का पूरा ढांचा है उसे तबाह कर देना। किसी भी कामयाब मिशन के पीछे एक जबरदस्त प्लानिंग होती है और यहां भी बिल्कुल वैसा ही था। सबसे पहला काम इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, फिर उस जानकारी के आधार पर सही टारगेट्स की पहचान करना, इसके बाद सही सैन्य संसाधनों को तैनात करना और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल और जरूरी था, इस पूरे एक्शन के लिए पॉलिटिकल लेवल पर एक राय बनाना। तो प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, अब बारी थी एक्शन की। कहानी का ये हिस्सा सच कहूं तो सबसे अहम है। अब हम सीधे उस मोमेंट पर चलते हैं जब भारतीय वायुसेना ने सरहद पार एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये जो जवाबी कार्रवाई थी ये एक साथ दो मोर्चों पर की गई। एक तरफ निशाना बनाया गया पाकिस्तान में मौजूद टेरर कैंप्स को और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में चल रहे कैंप्स को। गोल एकदम क्लियर था, आतंक की जड़ें जहां जहां हैं उन्हें उखाड़ फेंकना। अच्छा, इस ऑपरेशन में 3 चीजें बहुत खास थीं। पहली, इसमें बहुत एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल हुआ जिससे टारगेट एकदम सटीक लगे। दूसरी खास बात यह थी कि हमला सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों पर किया गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे। और तीसरी और सबसे अहम बात, मकसद सिर्फ आतंकवादियों को मारना नहीं था, बल्कि उनके पूरे के पूरे सपोर्ट स्ट्रक्चर को ही ध्वस्त करना था। एयर स्ट्राइक के बाद जमीन पर एक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन एक और जंग शुरू हुई, बयानों की जंग। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, देश और दुनिया से कैसी प्रतिक्रियाएं आईं। अब हुआ ये कि एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। भारत का कहना था कि ये आतंकवाद के खिलाफ न्याय का एक मजबूत संदेश है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने इसे एक नाकाम कोशिश बताया और इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और देखिए, ये बात सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रही। दुनिया के दूसरे देशों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थीं, ये भी इस पूरे मामले का एक बहुत अहम पहलू था, जिससे सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई। हर मिलिट्री एक्शन सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, उसके पीछे एक मैसेज भी छिपा होता है। तो सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश की गई। ये जो लाइन है ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ न्याय और भारत की एकता का एक मजबूत संदेश था। मतलब इसे सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि एक स्टेटमेंट के तौर पर देखा गया। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो ये ऑपरेशन पीछे छोड़ जाता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन ही आतंकवाद से निपटने का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट करता है और इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।